हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों हम कर रहे हैं टीसीएस ने जो 2018 से 23 तक जनरल अवेयरनेस से मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। इससे पहले इसके हम कर चुके हैं दोस्तों, इसके दो पार्ट, सॉरी 3 पार्ट। अभी ये है फोर्थ पार्ट, दैट इज 76 to 100 तक कवर करेंगे इसमें। ठीक है, और ये सारे वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं और जो पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसको प्लीज़ टेक इट सीरियसली। आप इसको अगर अच्छे से लगा लेते हो क्वेश्चन, आप मॉक टेस्ट लगाओगे, कहीं भी प्रैक्टिस करोगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये फोर्थ पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 76 से। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? ठीक है, जो इसका सन था शाहजहां का दोस्तों, इनमें से कौन था? ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब इज द सन ऑफ शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 77, अकबर के शासनकाल का इतिहास जिसका शीर्षक अकबरनामा है डैश द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है, ये इसने पूछा है। देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसकी जीवनी जो लिखी थी अकबरनामा, ये लिखी थी इन्हीं का एक क्या था, दरबारी था, दैट इज कौन? अबुल फजल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, आपको इनमें से बताना है, दो स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, स्टेटमेंट ए और कथन 1 और कथन बी। स्टेटमेंट है द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत मार्क बाय बिगिनिंग ऑफ अकबर्स रूल एंड आल्सो हिज टेरिटोरियल एक्सपेंशन। पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई। ये स्टेटमेंट दोस्तों क्या है, करेक्ट है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासनकाल के दौरान जून 1576 में लड़ा गया था, ऐतिहासिक युद्ध था। ठीक है, ये भी क्या है, सही है। 1556 में हेमचंद्र या हेमू बोलते थे जिसको, विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है, दोनों की दो स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड बोथ ए और दो बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 79, उस फ्रांसीसी चोरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। 6 बार भारत की यात्रा करने वाले दोस्तों ये फ्रांसीसी थे, इनका नाम था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। ठीक है, जीन बैप्टिस्ट, या कह सकते हैं बैप्टिस्ट टेवर्नियर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल शासक था? मलिक अंबर था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 4 अहमदनगर। क्वेश्चन नंबर 81, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? तो इसने करवाया था दोस्तों दीन पनाह का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्राय किस शासक के दरबार में गाया करते थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ये गाया करते थे दोस्तों किसके, अकबर के दरबार में। उसके नवरत्नों में से एक थे ये। ऑप्शन सेकंड अकबर। क्वेश्चन नंबर 83, प्रशासन में दीवान ईसा का कार्यालय किस मामले से संबंधित था? तो ध्यान रखेंगे, दीवान ईसा विभाग की स्थापना सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी और इसका था जो कार्य, ऑप्शन फर्स्ट राज्य प्रचार पत्राचार से संबंधित था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, बादशाह नामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? किसकी? बादशाह नामा की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1601। कब दोस्तों? 1601, ध्यान रखेंगे आप। 1601 में खानदेश जो अहमदनगर और बरार का हिस्सा अकबर के साम्राज्य में क्या हुआ दोस्तों, जोड़ा गया था। ऑप्शन
फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, मुगल काल में अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहते थे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, खुद काश्त, खुद काश्ता, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, मुगल बादशाह अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही बताना है आपको कौन सा है। पहला, 1602 में सम्राट घोषित किया गया था। पहला क्या है दोस्तों? गलत है। उसने दीन इलाही नामक एक धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, ये 100% ट्रू है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दीन इलाही 1582 में दोस्तों अकबर द्वारा प्रतिपादित एक साम्यवादी पंथ था, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो राजस्व मंत्री थे, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 89, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में डैश के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कहाँ के? पंजाब के कलानौर में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? अकबर के नवरत्नों में से एक था, तो ये है तानसेन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी या पितरादुरा जो कला थी, आर्ट थी, क्या है? ठीक है, ये क्या थी दोस्तों? एक आर्ट थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना। ये क्या थी? ऑप्शन थर्ड एक आर्ट थी, ध्यान रखेंगे, कला थी। क्वेश्चन नंबर 92, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा वर्ष 1784 में डैश द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया था दोस्तों अवध के नवाब आसफ उद दौला। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की चित्रकला में अत्यधिक रुचि थी? ठीक है, अत्यधिक रुचि वाले थे, ऑप्शन थर्ड जहांगीर। किनकी थी दोस्तों चित्रकला में? जहांगीर की, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, औरंगाबाद स्थित बीबी का मकबरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत बताना आपको। यह पूरी तरह से संगमरमर से बना है, गलत बताना है, तो पहले ही गलत हो गया दोस्तों। इसका जो गुंबद है वो संगमरमर से बना है, बाकी ये ठीक है सारा संगमरमर से नहीं बना है, ध्यान रखेंगे आप। अन्य जो इसका निर्माण है किससे बना है? प्लास्टर से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यही इसमें क्या है? इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95, स्टेटमेंट दी है। ठीक है, एक है दोस्तों ये एजर्सन है, एक रीजन है। एजर्सन है और रीजन है। आपको बताना है एजर्सन ट्रू है और रीजन भी उसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, उस हिसाब से ऑप्शन चूज करना है। पहला कहता है पानीपत का पहला युद्ध भारत के निर्णायक युद्ध में से एक था। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध के बाद मुगल आक्रमणकारियों का एक नया गिरोह सत्ता में आया, ये भी ठीक है। देखो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए एंड आर बोथ आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? तो इसका जो मेन अर्थ होता है दोस्तों, ये संदर्भित करता है किसको? लंबा प्रवेश द्वार, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पटियाला में नहीं है? पटियाला में कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखो किला मुबारक, मोती बाग पैलेस, बहादुरगढ़ का किला, ये सारे हैं, लेकिन क्या नहीं है? गोविंदगढ़ का किला नहीं है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये कहाँ पे है? ये अमृतसर में दोस्तों, है तो पंजाब में, लेकिन कहाँ पे है? पटियाला में नहीं है। कहाँ पे है ये?
अमृतसर में है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अमृतसर भी कहाँ आता है, पंजाब में आता है। क्वेश्चन नंबर 98, पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये करवाया था महाराजा नरेंद्र सिंह ने। ठीक है, शीश महल पटियाला की सबसे शानदार संरचनाओं में से एक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और इसका निर्माण महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा 1845 से 1862 के बीच में करवाया गया था। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, महाराजा नरेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित पुस्तकों का उनसे संबंधित लेखकों के साथ मिलान कीजिए। पुस्तक पहली ताजुल महासिर। ताजुल महासिर के जो लेखक हैं ये हैं हसन निजामी। क्या आएगा, हसन निजामी आएगा, मतलब कि पहले का क्या आएगा दोस्तों, दूसरा आएगा, पहले का दूसरा आएगा। उसके बाद खजैन उल फतूह, इसके हैं अमीर खुसराव। कौन है, अमीर खुसराव, दूसरे का आएगा चौथा। ठीक है, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये भी बार हो गया, बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। फिर तारिक फिरोज शाही का आएगा तीसरा, जियाउद्दीन बर्नी। और तारिक मुबारक शाही, इसका आएगा पहला, कौन, याहा बिन अहमद सरहिंदी हिंदी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। मिलान कीजिए केंद्र शासित प्रदेश और स्मारक। एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों आपको पता ही होगा कहाँ पे हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। क्या है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। उसके बाद जमाली कमाली मस्जिद, जमाली कमाली मस्जिद है दोस्तों। ठीक है, ये है दिल्ली मस्जिद। कहाँ पे है, बोला जाता है दिल्ली मस्जिद में है, सॉरी दिल्ली में है जमाली कमाली मस्जिद, तो आएगा इसका दिल्ली। तो पहले का कौन सा था, पहले का चौथा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले का चौथा है, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया। फिर तीसरे का क्या आएगा, दूसरा आएगा राजस्थान। एक दो भी पता है तो आप निकाल सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो ठीक है, दूसरे का फिर दूसरा हवा महल राजस्थान में है। और गुजरात में क्या है दोस्तों, लक्ष्मी विलास महल। कौन सा हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये थे दोस्तों सारे के सारे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। ठीक है, ये था इसका 4th पार्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आप लगातार इसको देखते भी आ रहे होंगे, नए स्टूडेंट हो तो ये तो देखना ही, आपको लगातार प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऐसी मैथ हमने पूरा किया, कवर किया है। टीसीएस ने जो 2018 से 23 तक क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसी रीजनिंग, ऐसे अब जीएस कर रहे हैं और ऐसे इंग्लिश कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा। ठीक है, नहीं फिर अगर कवर हो गया होगा तो फिर कुछ नेक्स्ट वीडियो अलग टॉपिक करेंगे।